यूट्यूब चैनल वायरल रेडियोग्राफर। और अगर आप भी यूट्यूब शॉर्ट से मेरी वीडियो या इंस्टाग्राम से मेरी रील देख के यहाँ पे आए तो आपने लिया बहुत ज़्यादा बेस्ट डिसीजन, क्योंकि जो भी चीज़ें उन वीडियोस में रह गई थी अभी मैं आपको पूरी डिटेल्ड में फिलिप्स सिटी स्कैन के बेसिक जो सॉफ्टवेयर है उसमें एंट्री से लेके एग्जाम हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करते हैं सब कुछ बताने वाला हूँ, प्रॉपर सारी की सारी डिटेल्ड बताने वाला हूँ। तो गाइज आपको वीडियो के बस एंड तक बने रहना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी नई वीडियो है वो आप लोगों के पास तुरंत अपडेट आ जाए गाइज। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज जैसे आप लोग मशीन को ऑन करोगे तो इंसिसिव सिटी जो हमारे पास है 128 स्लाइस फिलिप्स की मशीन, इसमें इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर बना हुआ आता है। 128 स्लाइस को आज हम लोग ऑपरेट करना सीखने वाले हैं। तो बेसिकली आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, आपको सबसे पहले क्लिक करना होता है, इसके बाद यहाँ पे ये पासवर्ड वाला ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ। तो गाइज देखो पासवर्ड मैंने डाल दिया है और इस तरीके से इंटरफेस जो हमने अभी दिखाया था इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाता है। तो अब मैं आपको क्लोजली दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है, क्या क्या आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो बेसिकली अभी हम लोग देख सकते हैं ये पूरा हमारे पास कंसोल है जिसमें यहाँ पे हमें पेशेंट की डिटेल फिल करनी है, पूरे उसमें पेशेंट की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे अब न्यू पेशेंट का एक ऑप्शन है, एक स्केड्यूल्ड का ऑप्शन है। ये अगर आपके पास जैसे पैक्स कोई सिस्टम होता है वहाँ पे जैसे ही पेशेंट की बिलिंग होगी तो वो सारे पेशेंट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो स्केड्यूल्ड में आ जाते हैं। आपको बस पेशेंट पे नाम पे क्लिक करना होता है और वो स्कैन में चला जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास गाइज ये इंटरफेस जो आ गया, अब इसमें आप ऑप्शंस देख सकते हो। न्यू पेशेंट में एंटर करने के बाद इस तरीके की पूरी स्क्रीन हमारे सामने है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है पेशेंट आईडी, सेकंड ऑप्शन है लास्ट नेम, फिर हमें जेंडर पेशेंट का सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसकी एज हम सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ उसमें एंटर मारने के बाद ऑटोमेटिकली मशीन और सॉफ्टवेयर आपका कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप एज डालोगे तो पेशेंट का जो एज ग्रुप है वो भी मशीन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगी। और अगर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं करती है तो आपको देन मैनुअली सेलेक्ट करना है। या तो इन्फेंट है तो इन्फेंट सेलेक्ट करना है, चाइल्ड है चाइल्ड सेलेक्ट करना है, एडल्ट है तो एडल्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो वॉइस का ऑप्शन है ये बेसिकली जो एग्ज़ाम होता है, जो स्टडी हमें करनी होती है उसके अंदर अगर उसमें हम लोगों ने वॉइस ऐड कराई हुई है जिसमें ब्रीथ होल्ड है ना, तो उसमें ये वॉइस का ऑप्शन है। उसके बाद स्टडी डिस्क्रिप्शन, आपको कौन सी स्टडी करनी है आप मैनुअली यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। रेफरिंग फिजिशियन की आप मैनुअली एंट्री कर सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। मैंडेटरी फील्ड केवल वो है जिन पे ये रेड कलर के स्टार्स लगे हुए हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। माना पेशेंट का नाम हमारा XYZ हम लोग ले लेंगे, ठीक है। सॉरी ये आईडी है पेशेंट की, ओके सॉरी। 2 3 4 हमने आईडी डाल ली, XYZ हमने पेशेंट का नाम डाल लिया, मेल जेंडर सेलेक्ट कर लिया, 45 हमने ए सेलेक्ट कर ली। देन हम जैसे एंटर करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर लिया कि ये एडल्ट है, ऑटोमेटिकली उठा लिया कि ये एडल्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि हमें कौन से बॉडी पार्ट का स्कैन करना है पेशेंट के। तो हमारे पास ये सारे के सारे आप देख सकते हो, ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे। हेड है, एयर है, नेक है, स्पाइन है, थॉरेक्स है, एब्डोमेन है, पेल्विस है, एक्सट्रीमिटी है, सीटी कोरोनरी एंजियो है, बायोप्सी है, ठीक है, कार्डियक है, और सॉरी ये एंजियोग्राफी के ये जो प्रोटोकॉल है ये सारे के सारे यहाँ पे डले हुए हैं। तो आपको जिस भी बॉडी पार्ट का स्कैन करना है आप उस पर सेलेक्ट करोगे, उसके सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये देख सकते हैं हम लोगों ने जैसे सिटी हेड पे क्लिक किया है, तो अभी हम सिटी हेड पे क्लिक करेंगे। हम लोगों ने एंट्री पूरी कर ली है। स्टडी डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो NCCT हेड। रेफरिंग फिजिशियन में आप डॉक्टर का नाम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये है सिटी हेड हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर 3 से 4 ऑप्शन है, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक ऑप्शन है ब्रेन प्लेन, एक ब्रेन प्लेन प्लस कॉन्ट्रास्ट है। तो हमारे पास जो नॉर्मल ब्रेन का कोई पेशेंट आता है, NCCT हेड का कोई पेशेंट आता है जिसको कि हेडेक की हिस्ट्री है, वर्टाइगो की हिस्ट्री, ऐसी कोई भी हिस्ट्री होती है तो हम उसको प्लेन ब्रेन के अंदर करेंगे। अगर किसी को कॉन्ट्रास्ट किसी की स्टडी होनी है तो उसके लिए हमारे पास ये कॉन्ट्रास्ट ब्रेन प्लेन प्लस कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन आएगा। इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। डिफरेंसेस ये होंगे कि इसमें हमारे पास 2 सीक्वेंसेज होंगी, एक प्लेन हम स्कैन करेंगे और एक उसके बाद पोस्ट कॉन्ट्रास्ट का भी स्कैन इसमें फिक्स होगा। ये आप देख सकते हो ब्रेन है, ठीक है, और ये पोस्ट कॉन्ट्रास्ट की इमेजेस है। उसके बाद अगर ब्रेन ट्रॉमा है तो ब्रेन ट्रॉमा जो होगा उसको इसमें डिफरेंट क्या होगा, इसमें आपको बोन विंडो भी ऑटोमेटिकली रिकॉन मिलेगा, बोन विंडो का। उसके बाद अगर आपको PNS फेस ऑर्बिट का केस करना है तो उसके लिए अलग विंडो है, PNS फेस ऑर्बिट की। कॉन्ट्रास्ट की उसके लिए अलग विंडो है, ठीक है। ब्रेन प्लस फेस की अलग विंडो है, पॉलीट्रॉमा की अलग विंडो। ऐसे आप और स्टडीज भी देख लोगे, आप सब पे सिलेक्ट करके देखोगे। सबके साथ आप थॉरेक्स पे देखोगे NCCT चेस्ट है, CCT चेस्ट का है, HRCT थॉरेक्स का है, ठीक है, चेस्ट प्लस एब्डोमेन का है ना। ये सारे के सारे इसमें डले हुए हैं।
एंजियोग्राफी में आप देख लोगे ब्रेन प्लस कैरोटिड एंजियोग्राफी है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी है, ब्रोंकियल एंजियोग्राफी, आयोटा एंजियोग्राफी है, रीनल एब्डोमिनल एंजियो है, अपर लिम्ब एंजियो, लोअर लिम्ब एंजियो है ना, ईसीजी गेटेड एंजियो, टावी, ये सारे के सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, कार्डियक एंजियो हमारे पास इसमें, जिसमें कैल्शियम स्कोरिंग, कोरोनरी एंजियो, सब कुछ ऑप्शंस डले हुए हैं। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, बेसिकली हमने सिटी हेड सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अभी हम लोग ब्रेन प्लेन, हम क्योंकि प्लेन केस करने वाले हैं, इसमें हम कोई कॉन्ट्रास्ट स्टडी पेशेंट की नहीं करनी है। ये करने के बाद अब हम लोगों के पास, जब हम इसे कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ओपन होगा, या आप देख सकते हो पेशेंट ओरिएंटेशन का ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो जिसमें कि आपने पेशेंट किस पोजीशन में लेटाया हुआ है, पहले सुपाइन है या प्रोन पेशेंट। ठीक है, तो अगर पेशेंट सुपाइन में है तो सुपाइन में हेड फर्स्ट सुपाइन है या फीट फर्स्ट सुपाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर प्रोन है तो प्रोन में हेड फर्स्ट सुपाइन है या फीट फर्स्ट सुपाइन है। सेम इसी तरीके से एक और पोजीशन है यहाँ पे डेक्यूबिटस। ठीक है, हेड फर्स्ट है, फीट फर्स्ट है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, इसमें पेशेंट के जो ओरिएंटेशंस भी हैं। आपको जो जिस ओरिएंटेशन में आपने पेशेंट को लेटाया, आपको कुछ भी नहीं इसमें कंफ्यूज होना है। जिस ओरिएंटेशन में आपने पेशेंट को लेटाया उस ओरिएंटेशन पे आपको क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे ये स्टार्ट एग्जाम का ऑप्शन आपका आ जाएगा। अब आपने ये स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर लिया तो इसके बाद ये पूरा का पूरा स्कैन हमारा खुल गया है। ठीक है, ये सबसे ऊपर हमारा सर्व्यू का ऑप्शन है। सर्व्यू या कुछ सिस्टम में हम जिसे टोपो भी कहते हैं, स्कैनोग्राम या टोपोग्राम जो भी आपका आता है, तो इसमें हमारे पास सिटी हेड का टोपो आ जाएगा जैसे हम लोग स्कैन को गो करेंगे। ठीक है, ये इसके बाद 5 mm की, जिसमें कि स्कैन हमारा आएगा 5 mm की स्लाइस में हम लोग स्कैन करेंगे। 5 mm की थिकनेस होगी स्लाइस की, और 1 mm का इसमें रिकॉन रहने वाला है। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें देखो, इसमें विंडो प्रीसेट है, फिल्टर है, रिकॉन इंक्रीमेंट है, स्लाइस थिकनेस है, सारी की सारी सामने स्क्रीन पे लिखी हुई हैं। आपको और भी अंदर अगर जाके इसके वो देखने हैं तो वो सब कुछ यहाँ अंदर पे आप लोग जियोमेट्री वगैरह इसकी देख सकते हो। ठीक है, जो इसके टोपो की लेंथ रहने वाली है वो ये है, जो FOV रहने वाला है 250 वो ये है। ओरिएंटेशन क्या है इसमें आप देखोगे, ओरिएंटेशन इसमें क्या है ना, लिखा हुआ नहीं है। एक्सियल, सैज, कॉर, ये लिखा हुआ नहीं है इसमें ना, साइंस बने हुए हैं। एक्सियल का साइन देखो किस तरीके से बना हुआ है, कॉर का किस तरीके से बना हुआ है, सैज का किस तरीके से बना हुआ है, तो डिफरेंट साइंस बने हुए हैं। ठीक है, आपको जिसमें भी आपका ये रिकॉन चाहिए, जिसमें भी आपकी इमेज आनी है उस पर आप क्लिक कर दोगे। अभी देखो ये एक्सियल इमेज हमारी ब्रेन की आती है, आपको पता है। अगर हम यहाँ पे कॉर पे क्लिक कर देंगे तो ये लेफ्ट टू राइट स्कैन होगा। सॉरी, सैज पे क्लिक कर लिया हमने, अब लेफ्ट टू राइट हमारी इमेजेस आने वाली है। कॉर पे क्लिक कर लिया तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर हमारी इमेजेस आने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद जो रिकॉन है, लेवल है, फिल्टर है, स्लाइस थिकनेस है, सारे के सारे जो एक सीक्वेंस के, जो एक स्कैन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो सारे हम लोग यहाँ अंदर से सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट होता है, हमें इन्हें नहीं छेड़ना होता। ये विंडो सेंटर है, विंडो विड्थ है, ये सारे ऑप्शंस इसमें ओपन होते हैं। ठीक है, आप लोग इनको अगर चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो इंजीनियर होते हैं वो सेट करके जाएंगे। आपको इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी होती। अगर आप फ्रेशर हो तो आप इन सब चीज़ों के साथ आपको ज़्यादा नहीं छेड़ना, जब तक कि आपको इनकी डीप नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आपका टोपो आ जाएगा, आप गो करोगे तो अभी बेसिकली हमने पेशेंट नहीं लेटाया हुआ है, तो एक बारी मैं ट्राई करके देख रहा हूँ अगर स्कैन ले लेती है मशीन। अभी देखो हमने गो कर लिया, टेबल को मैंने हाइट पे ले लिया था। अंदर से हम लोग इसे हैंडल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं फिलिप्स के अंदर। अब ये देखो प्रेस स्टार्ट का बटन बता रहा है स्कैन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये जो ग्रीन बटन होता है, ये जो ग्रीन बटन है, इससे हमें स्कैन स्टार्ट करना होता है। अगर हम जैसे इस ग्रीन बटन को दबा देंगे तो स्कैन स्टार्ट हो जाएगा और टोपो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो गाइस जब स्कैन आपका एंड हो जाएगा, स्टार्ट स्कैन आप करोगे, स्कैन कंप्लीट हो जाएगा और उसके टोपो पे अभी मैंने प्लानिंग इसमें नहीं दिखाई क्योंकि मेरे पास पेशेंट नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं आपको कुछ बेसिक जो रूटीन स्टडीज़ होती हैं उनकी प्लानिंग्स भी दिखाऊंगा। धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाएंगे, पहले बेसिक स्टडीज़ की आपको मैं सिटी की प्लानिंग दिखाऊंगा उसमें। ठीक है, तो अभी हमारे पास जैसे ही पेशेंट का अभी हमारे पास रिकॉन आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों के पास ये दूसरा सिस्टम है। फिलिप्स में 2 कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, तो एक कंप्यूटर पर आपको पेशेंट की एंट्री करनी है, प्लानिंग करनी है और सारा प्लान करके उसके बाद जब आप एंड एग्जाम कर देते हो तो नेक्स्ट जो काम बचता है इसका, इसे दूसरे सिस्टम पे सेंड करना, इसकी फिल्मिंग करना। वैसे हमारे पास वर्क स्टेशन भी है, लेकिन मैं बेसिक आपको केवल अभी जो सिटी के साथ में जो मॉनिटर्स होते हैं उन पे प्लानिंग करना सिखा रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग ये अभी हम इसकी फिल्मिंग को देखेंगे।
जब हमारे पास स्कैन आ जाता है, पहले हम उस स्कैन को कैसे खोलेंगे वो चेक करेंगे, उसके बाद हम इसकी फिल्मिंग देखेंगे, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हो मैं पेशेंट है, पेशेंट के नेम पे हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। बाकी जो है आप ये नीचे देख रहे हो, ये इसके 5 mm का रिकॉन है, थिन रिकॉन है, डोज इसको कितनी लगी है, रेफरेंसेस, इमेजेस, ये सारी की सारी यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। तो अब आप इसे डबल क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिस पे लिखा हुआ करंट ओपन एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड टू कंटिन्यू। तो अभी जो भी स्कैन अभी रिव्यू में खुला हुआ होगा वो क्लोज हो जाएगा, देन ये ओपन होगा। इस चीज़ की आपसे परमिशन ले रहा है, आप इसे ओके कर दोगे। तो अभी ये देख सकते हो आपके सामने ये स्कैन आ गया है, ये 5 mm की स्लाइस है, ठीक है। ये देखो हेमरेज भी है। कमेंट में आप लोग मुझे बताओ कि इसमें आपको कौन कौन से टाइप के हेमरेजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी अभी आप ये देख सकते हो ये इमेज का रिकॉन आ गया है, ठीक है। ये ब्रेन की जो एक्सियल इमेज है, ये कॉर इमेज है, ठीक है, और ये सेजाइटल इमेज है, ठीक है। अब ये शायद पेशेंट काफ़ी ज़्यादा डिसोरिएंटेड था, ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस थी पेशेंट को, तो इस वजह से इसका जो स्कैन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपको जिस पे बताऊँ थोड़ा सा स्कैन अच्छा हो। तो अभी हम दूसरे पेशेंट का स्कैन खोल ले रहे हैं। अब दूसरे पेशेंट का स्कैन आपने देख लिया, ये देखो 5 mm की एक्सियल इमेज है, प्रॉपर सिमेट्री स्कैन है, 5 mm की एक्सियल इमेज है। अगर आप इसके सैच कॉर के रिकॉन देख लो तो काफ़ी ज़्यादा हैजी है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने इसका जो 2 mm है, 2.5 mm का जो रिकॉन है वो हम लोगों ने ओपन कर लिया है। तो ये सीटी हेड का एक्सियल इमेज का जो रिकॉन है ऑन हो गया है, ठीक है। ये तो गाइज ये देखो आप, ये है एक्सियल इमेज, ठीक है, ब्रेन की। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी हम लोग फिल्मिंग कैसे करेंगे। फिल्मिंग के फॉर्मेट भी मैं आज आपको बता दूंगा इसमें, बाकी उस पर हम लोग एक डीप वीडियो बनाएंगे फिल्मिंग के लिए। तो पहले तो हम स्कैन को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, और अगर आपको लगता है सिमेट्री में नहीं है, ये देखो आप सिमेट्री में कैसे देखोगे इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। ये आप जो लेंस है पेशेंट के ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये आई बॉल्स जो हैं, ये देखो इनको आप सिमेट्री में आप इससे देख सकते हो, बेटर इमेज आप एकदम सिमेट्री इससे कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से इमेज को देना शुरू करेंगे, कहाँ से देना शुरू करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से जो MRI जो इसकी सिटी की फिल्मिंग करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको शुरू से दोबारा बताऊँगा उसे, वो एक्चुअली मैंने बताया नहीं। तो ये आप देख सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड में जो देखोगे 2 से 3 4 ऑप्शंस आपको नीचे बने हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो ये ऑप्शन है क्रिएट मूवी और सीरीज का, इस पर क्लिक करना है। एक्सियल की इमेज को हमने जो रिकॉन इमेज है, हमेशा ध्यान रखना है आपको जो फिल्मिंग करनी है वो रिकॉन इमेज से करनी है। जो आपकी 5 mm की स्लाइस थिकनेस होती है, कई लोग उससे फिल्मिंग कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है, ठीक है। उससे आपकी बहुत सारी पैथोलॉजीज मिस हो जाती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसके बाद क्रिएट मूवी और सीरीज, ये ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखो आप पूरी विंडो खुल के आ गई है जिसमें पूरे टूल्स हैं। तो अभी हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि हम लोग फिल्मिंग कैसे करेंगे। तो अब आपको जहाँ से, ठीक है, अब आप लोग ये कमेंट में मुझे बताना कि हम लोग सिटी हेड की फिल्मिंग कहाँ से कहाँ तक करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका पूरा बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे कैसे फिल्मिंग का क्या बेस्ट फॉर्मेट है, उस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि जहाँ से हमें पेशेंट की ये फिल्म जो भी पार्ट से देनी स्टार्ट करनी होती है, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। देन हम लोग इस इमेज को स्क्रॉल करेंगे, अप स्क्रॉल करेंगे, और लास्ट इमेज तक जहाँ पे हमारा ब्रेन ख़त्म होने वाला होगा वहाँ पे हम लोग इस इमेज को एंड कर देंगे, ठीक है। तो अब वहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे एंड रेंज का ये ऑप्शन था, इसे मैंने क्लिक कर लिया, स्टार्ट रेंज एंड रेंज का ऑप्शन, ठीक है, क्लिक कर लिया। अब मैं नंबर ऑफ इमेजेस इसमें सेलेक्ट कर लूँगा। अब मुझे 30 इमेजेस चाहिए तो मैं 29 सेलेक्ट करूँगा। क्यों 29 सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि 1 इमेज जो होगी मेरे जो सरव्यू है, जो टोपो है, उसकी रहने वाली है, ठीक है। अब मैंने 29 इमेजेस वो कर ली है, ठीक है, जिसमें स्लाइस थिकनेस है 1 mm की, स्लाइस इंक्रीमेंट है 4.29 mm का, ठीक है। अब उसके बाद अगर मेरे को इस बैच को देखना है कि भाई ये सही है या नहीं है, अगर आप फ्रेशर हो तो ज़रूर देखो, ये आपका ये बैच का प्रीव्यू देखो, ये प्रीव्यू पे ये ऑप्शन है प्ले, आप इसे करोगे तो ये प्ले हो गया कि आपने कहाँ से कहाँ तक इमेजेस दी हैं। आपको सेव करना है, सेव करोगे तो ये मेन स्क्रीन पे चला जाएगा और सेव आपके इस स्कैन में हो जाएगा। अगर आपको सेव नहीं करना है, डायरेक्टली फिल्म बनाना, तो हम फिर आप लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे सेंड बैच टू फिल्म का ऑप्शन एक आएगा, ये आप देख सकते हो, सेंड बैच टू फिल्म का एक ऑप्शन है। यहाँ पे कैमरा बना हुआ है और ऑरेंज कलर के 4 बॉक्स बने हुए होंगे। सेंड बैच टू फिल्म का ऑप्शन आएगा लेफ्ट साइड में सबसे नीचे, एग्जिट के बगल में,
ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, सेंड बैच टू फिल्म हमने कर लिया, देखो जनरेटिंग इमेजिंग प्रोसेस आ गया है। देन हम लोग क्लिक करेंगे, ये ऊपर फिल्मिंग का ऑप्शन है, सबसे टॉप एंड पे ये फिल्मिंग का ऑप्शन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग रिव्यू के अंदर है, रिव्यू के बगल में हम लोग ये देखो फिल्मिंग की स्क्रीन पे आ गए हैं। इस तरीके से आप जैसे फिल्मिंग पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो फिल्म है इसके, अब मैं देखो फिल्मिंग पे जाके जो फर्स्ट ये बॉक्स है नॉर्मल व्यू, इसके बगल पे जो क्वेश्चन मार्क है कस्टम लेआउट का ऑप्शन है, आप इसके देखो एक तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसके जस्ट बगल पे छोटा सा एरो है, आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ तो जो बाई डिफॉल्ट सेव लेआउट्स हैं, ये देखो इस तरीके के बाई डिफॉल्ट सेव लेआउट्स हैं, ये खुलेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई बाई डिफॉल्ट सेव लेआउट है जिस पे आप सिटी ब्रेन की फिल्म देना पसंद करते हो तो आप उस पर दो। बाकी मैं आपको जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है वो फिल्म लेआउट पे तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसे मैं खुद से बनाऊंगा। इसमें मैं कॉलम करने वाला हूँ 6, रोज करने वाला हूँ 5। ये मेरे को परफेक्ट फॉर्मेट लगता है। इसके अंदर आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से आप इमेज को जूम कर सकते हो, बड़ी कर सकते हो, बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी इसमें आती है। देन हम लोग एक बारी और क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने क्या करा था कि इमेज क्रिएट करके फिल्म अंदर बैच क्रिएट करके डाल दिया था, अभी इसमें टोपो रह जाता है, तो वापस कंप्लीटेड में जाएंगे हम लोग। ठीक है, सरव्यू पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन हम क्या करेंगे, सेंड टू फिल्म कर देंगे, सरव्यू को सेंड टू फिल्म कर देंगे, ये यहाँ आ गया। इसको पकड़ेंगे, पकड़ के इसको फर्स्ट में डाल देंगे, ये आ गया। ठीक है, देन यहाँ पे सारे हैं ये ऑप्शंस ऊपर आप देख रहे हो, इसमें किसी से सेलेक्ट होगी सीरीज, किसी से ऑल इमेजेस सेलेक्ट होंगी जितनी इस पेज पे फ्लिप होंगी, डिलीट होंगी, जूम होगा, पैन है। तो अभी मैंने जैसा आपको ये सारे ऑप्शंस बताए, अब हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट सीरीज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये है देखो, जिससे हो जाएगी सीरीज सेलेक्ट। अब हमने जैसे पहली एक इमेज पे हमने क्लिक किया तो क्या होगा, पूरी जितनी इसकी सीरीज है वो सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब ये जूम का ऑप्शन है, हम जूम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब अगर आप इसे जैसे ही इमेज के मिड में लेके जाओगे, बीच सेंटर में लेके जाओगे, तो आप इमेज को क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो उससे। आप इसे सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, सबसे नीचे करोगे, राइट साइड में लेके आप गए तो आप इमेज को क्या कर सकते हो, पैन करके इसका ऑप्शन ऑन हो जाएगा और आप इसे खिसका सकते हो, बीच से ले जाके जूम इन आउट इमेज का कर सकते हो। ठीक है, अब ये है सिंगल इमेज। ठीक है, अब हम इसको जो ये टोपो है इसको भी हम जूम कर देंगे प्रॉपर। अगर आपको यहाँ से यूनिलैटरल सेलेक्ट करना, आप इस पर क्लिक करोगे, सिंगल इमेज आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, ये सामने ऑप्शन है इन्वर्ट सिलेक्शन का, आप इस पर जैसे इसके एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 2 से 3 ऑप्शन आ जाएंगे इन्वर्ट सिलेक्शन का, सेलेक्ट ऑल इमेजेस बैकवर्ड, सेलेक्ट सिंगल इमेज। ठीक है, आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपकी सिंगल इमेज को अगर आपको जूम करना है या किसी इमेज को आपको जूम करके दिखाना है या सिंगल इमेज को हटाना है तो आप इससे कर सकते हो। वापस से सेलेक्ट सीरीज पे क्लिक करोगे तो ये सारी की सारी सीरीज क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। आपको इसकी कॉन्ट्रास्ट, विंडो विड्थ, सेंटर ले, ये विंडो विड्थ अगर कुछ भी सेट करनी है तो आप क्या कर सकते हो, इससे कर सकते हो। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर इस पर कुछ भी लिखना है या कुछ भी करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें 2-3 चीज़ें और रह जाती है फिल्म के अंदर जो मैं आपको मेन बता देता हूँ। आप जैसे इसके राइट क्लिक करोगे, एक तो इसमें क्या है कि आपको एनोटेशन यानी कि कोई भी टेक्स्ट इसमें लिखना है, यानी कि आपको कोई भी साइड मेजर करनी है या किसी का साइज लिखना है तो आप ये एनोटेशन पे क्लिक करोगे। 2 तरीके से आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो आप राइट क्लिक करोगे तो एनोटेशन के साथ आप क्या कर सकते हो, एरो के साथ टेक्स्ट लिख लो, या तो आप नॉर्मली टेक्स्ट लिख लो। ठीक है, किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। एक ये इमेज ओवरलेज का जो काफ़ी मेन ऑप्शन होता है, आप इसमें जैसे आपका शो सरव्यू है, आप इसमें देख सकते हो, आपको ये टोपो दिखाई दे रहा होगा, है ना, साइड में नीचे इमेजेस में छोटा सा एक टोपो बना हुआ आ रहा है। तो अगर आपको इसको हटाना है तो ये इमेज ओवरलेज का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे शो सरव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे हट जाएगा, रिपीट क्लिक करोगे आ जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर देखो क्या हो जाता है, कई बार आपकी कोई इमेज का कॉन्ट्रास्ट खराब हो गया, गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, इमेज को कलर कॉन्ट्रास्ट को रिसेट करना है कि जैसी इमेज हमारी फर्स्ट टाइम में थी वैसी इमेज हो, तो आप इसे रिसेट ऑल कर दोगे। रिसेट ऑल करते ही ये देखो सेम जैसी इमेज यहाँ पे स्टार्टिंग में थी ऐसे ही हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो 128 स्लाइस फ्लिप सिटी है इसका सॉफ्टवेयर का मैंने बेसिक आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और डीप चीज़ें अगर आपको लगती हैं कि आपको इसमें कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है गाइस तो प्लीज़ कर दो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत सारी आने वाली है।
आप घर बैठे बैठे आराम से CT/MRI सीख जाओगे वीडियोस देख के। आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में भरने वाला हूँ कि आपको ऑन टेबल प्रैक्टिकल करते हुए कोई भी इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना गाइस। थैंक यू।